एवोल्यूशन तो थी इस थॉट प्रोसेस की। पहले पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन डीलर बनने का एक ख्वाब था। जो हमारा जो वेरी डीएनए है वो यही है कि हम लोगों की मदद कर सकें हर लिहाज से। चंद लोग हैं, वी नीड ट्रकर्स। हाँ, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। इस मुल्क की इकोनॉमी का जो पहिया चलता है ना, हमारे भाइयों की वजह से चलता है। और मैं आपको बता नहीं सकता कितनी टफ लाइफ है इन लोगों की, कितने कितने घंटे वो 60 की स्पीड पे, आपने जहाँ पे हम 120 पे जाते हैं वो 60 पे चलते हैं। सो जीत तभी होती है जब आप नंबर 1 होते हैं। सो आई थिंक इंटरनली एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी ऑलवेज विल स्ट्राइव टू बिकम नंबर 1। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने हमारे व्लॉग्स देखे होंगे। हम लोग सिंध घूम रहे थे। एक चीज़ जो हमने सिंध में हर जगह देखी, और शायद मेरी ला इल्मी है कि मुझे इतना इस ब्रांड के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब हम सिंध हमने टूर किया तो हर जगह ताज 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 ताज। तो हमने सोचा कि पता तो करेंगे ताज क्या है, ब्रांड का क्या है, स्टोरी क्या है, कैंपेन क्या है। तो इसीलिए हमने सीईओ को बुला लिया है। तैमूर रफ़ाक साहब हमारे साथ हैं। 20 साल का इनका एक्सपीरियंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर, आपने हमारी बड़ी मदद की। एक तो हमारी बदकिस्मती थी कि हमें पता नहीं था कि हेल्पलाइन है, बट हमारा टायर बिल्कुल ताज के साथ ही फटा। ओह, एंड देन थैंकफुली द पंप वाज देयर। तो हम वहाँ बैठे, चाय वाय पी, टायर ठीक करवाया। तो ताज हेल्प्ड अस अ सो लॉट। प्रूफ है कि जो हम कहते हैं वो एहसास जो है वो हमारे अंदर बिल्कुल अभी भी है। सर, ये मैं कम ट्रैवल कर रहा हूँ या इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक वो मुझे भी लोग बोलते हैं तो ओवरनाइट सक्सेस बन गया। ओवरनाइट नहीं होती, 20 साल की मेहनत होती बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो माशाल्लाह अब हर जगह ताज नज़र आ रहा है, हाउ हैज़ दैट जर्नी बिन? सो जर्नी 20 साल की नहीं है, हाँ। जर्नी 65 साल की है। सो यू नो, स्टार्टिंग विद एक पंप। आपने हमारी कंपनी का जो जो हिस्ट्री है वो एक पंप की हिस्ट्री है, और वहाँ से लेके आज तकरीबन 107 और उससे आगे का ये सफ़र है। सो ये एक फैमिली ओन्ड बिजनेस था। एक ओएमसी की डीलरशिप थी उनके पास। वहाँ से ये जो ख्वाब है ये शुरू हुआ। और इस ख्वाब का जो हमारे जो चेयरमैन हैं उनका हमेशा से ये थॉट प्रोसेस था कि पेट्रोल तो हर कोई बेच सकता है, तो हम नई चीज़ क्या करें उसके अंदर। सो आई थिंक उस चीज़ को वो आगे लेते हुए इस ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो ताज गैसोलीन है, उसकी बुनियाद रखी गई। जहाँ पे जो हमारा जो वेरी डीएनए है वो यही है कि हम लोगों की मदद कर सकें हर लिहाज से। सो उनको कोई फिक्र ना हो कि यू नो कोई उनको पैमाना कम मिल जाएगा, या उनसे कोई ज़्यादा पैसे ले लिए जाएंगे, या उनको जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम मिलेंगी। सो ये सब चीज़ें हमने अपने डीएनए में शामिल कर ली, और वहाँ से ऑयल मार्केटिंग कंपनी का ये आगाज़ हुआ। जर्नी ही हमने डिस्कस करनी थी, सिंस आपने पैमाना डिस्कस कर लिया और लोग ज़रा कंफ्यूज हो रहे हैं। ओह, ये कराची में बड़ा मशहूर होता है, इस पंप पे नहीं आना, ये तो 19-20 करते हैं, ये बिल्कुल 19-20 करते हैं। तो ताज पे वो है कि अगर तो आपका कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आपको 25,000 रुपये मिलेंगे। बिल्कुल उसी वक्त, राइट एट द स्पॉट, या तो तो अगर और मैं को पंप वाले से डील कर लूँगी 12.5 12.5 कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आई थिंक हमारी जो लॉयल्टी, आप और अगेन ये जो बिजनेस है ये बहुत सर्विस ओरिएंटेड है। सो हमारे जो लोग हैं वो हमसे कई सालों के साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं। सो आई थिंक वो डेफिनेटली नहीं आपसे करेंगे, बट ये यही एतमाद है। जब हम सोचते थे बचपन से बड़े होते हुए, इस पंप पे नहीं जाना, ये चोर है, ये मिक्सिंग करता है, ये इसमें ये मसला है। सो इसको यही हमारा एतमाद है जो हम वापस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि आपको फ़िक्र ना हो। और इस पैमाना चेक के लिए आपको कस्टमर होना या ना होना इज़ नॉट नेसेसरी। सो आप कस्टमर हैं, आप कस्टमर नहीं हैं, आप जाएं हमारा चेक करें। अगर आपका एतमाद उसके ऊपर आता है तो वी वुड लव टू सर्व यू अगेन। आएँ हमारे फोरकोर्ट के ऊपर और अपनी फ्यूलिंग कराएं। हाउ डज दिस पैमाना चेक टेक्निकली वर्क, वो आप? सो आप अगर फोरकोर्ट के ऊपर जाएंगे, आप जो भी हमारा सुपरवाइज़र वहाँ पे मौजूद होगा, सेफ्टी चैंपियन वहाँ मौजूद होगा, आप उन्हें क्या मुझे पैमाना चेक करना है, वो अपनी सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को पूरे करते हुए उस चीज़ जगह को कॉर्डन ऑफ करते हैं, और एक जो अप्रूव्ड फ्लास्क है, जो मेजरिंग फ्लास्क होती है, वो लेके आते हैं। और आपके सामने वो जो है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल या डीजल जो भी आपने चेक करना है वो आपको चेक कराते हैं। वो लाइंस मार्क्ड हैं, और आपको हमेशा पैमाना 1 लीटर पे, जो डिस्पेंसर पे लिखा होगा 1 लीटर, तो उस फ्लास्क में भी वो 1 लीटर होगा। सो ये है वो चैलेंज, और हम 100% कमिटेड हैं इसके लिए। इट्स वेरी गुड इंसाइट इनटू कंज्यूमर्स के थिंग्स बिल्कुल लाइक दिस, कि आपने
स्पेशली पाकिस्तानी कंज्यूमर को किस तरह ऑन बोर्ड लाना है। तो अभी जो कैंपेन चल रही है हम उस पर भी आएंगे, बट सिंस अ लॉट ऑफ यंग पीपल आल्सो लिसन टू अस, हम जब बिज़नेस का सोचते हैं आप शायद इस तरह नहीं सोचते कि एक पंप होगा फिर 117 पंप होंगे, एटलीस्ट मैं तो इस तरह नहीं सोचता। तो ये सिलसिला जब शुरू हुआ तब से ही विजन था कि एक दिन इतना बड़ा होना है, या बस चीज़ें होती रहीं? एवोल्यूशन तो थी इस थॉट प्रोसेस की। पहले पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन डीलर बनने का एक ख्वाब था, और वहाँ से फिर अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करते गए ये ग्रुप। और जब ऑब्वियसली बहुत पैसे लगते हैं इस काम के लिए, इट इज़ नॉट समथिंग वेरी स्मॉल, लेकिन कोशिश यही थी ग्रुप की कि हम अपने पैसों से काम करें। सो उसमें टाइम लगा ऑब्वियसली, काफ़ी साल लग गए उस चीज़ को करते हुए, लेकिन उस चीज़ को जो सर्विस, जो क्वालिटी, जो मेयार आपको ताज के पंप पे जब वो डीलर थे तो मिलता था, तो ख्वाब ये था कि ये पूरे पाकिस्तान में हर पंप पे ये मिले। और आप मेरे से एग्री करेंगे कि कोई भी ब्रांड बनाने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। सो चाहे मैं कराची में हूँ या मैं खैबर में हूँ, हर पंप पे अगर मैं एक जैसी सर्विस, एक जैसा क्वालिटी, हर लिहाज से वो कंसिस्टेंट हो जाए, तो हम हम एक्चुअली में ब्रांड बन जाएंगे। एंड आई मीन मैं यूजली इंडोर्स नहीं करता चीज़ों को, लेकिन अमान रोमान विल आल्सो एग्री। हम लोग अभी साथ जा रहे थे, क्लीन, साफ़ सुथरा, अच्छा। अगर आपको कोई दुकान जानी है, अगर आपने बाथरूम जाना है, लिटरली मैं नहीं था कस्टमर पे, आपको सच में था आज का पहले, लेकिन खुद एक्सपीरियंस करने के बाद आई वॉज लुकिंग फॉर ताज माई सेल्फ के, क्योंकि आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। नॉट जस्ट आपने पेट्रोल आपने रुकना भी है, टायर फटा हम ताज पर रुके, चिप्स चाहिए हम ताज पर रुके, बाथरूम जाना है हम ताज पर रुके। तो वो अब मेरा भी सिर्फ एक दफ़ा एक्सपीरियंस करके रिश्ता बन गया। बिल्कुल, आपको पता है एक्सपीरियंस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वंस यू एक्सपीरियंस इट, तो आपको अगेन वो एतमाद आपका बहाल नहीं पैदा हो जाएगा, और फिर जब तक हम रहेंगे और ताज रहेगा आपका, वो एतमाद हमेशा जारी रहेगा। नेक्स्ट टाइम पैमाना भी करवाएंगे। बिल्कुल हम बिल्कुल एब्सोल्युटली ज़रूर कराएं। और मैं तो सब एवरीबडी हु इज लिसनिंग इन, मैं सबको कहूँगा कि यार ये हमारा एतमाद है, प्लीज़ टेस्ट अस। और अगर हमारी गलती होगी तो बिल्कुल हमें कोई मसला नहीं है अपनी गलती मानने का। हमारा बहुत सिंपल फिलॉसफी है कि अगर हमारा आने वाला कल हमारे गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है तो हमने कुछ नहीं किया। सो हमेशा वी आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, हाउ हम कैसे बेहतर कर सकते हैं अपना आने वाला कल। इज दिस ऑल्सो बिजनेस स्ट्रैटेजी? हमने देखा है और पाम्स भी सॉर्ट ऑफ एक शहर में शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं। ताज पे भी हम जाएंगे तो एक अच्छी मस्जिद भी होगी, एक मार्ट भी होगी, बाथरूम्स भी होंगे। तो इज़ दैट पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी कि लोग आएँ तो जब एक दफ़ा आएंगे बाकी चीज़ें भी देखेंगे? बिल्कुल दोनों तरह से एक जो है ना वर्क करता है। सो कुछ लोग जो फ्यूलिंग कराने आए होते हैं उनके लिए ये एलाइड फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और कुछ जिसको रात को 12 बजे टॉप अप ग्रोसरी करनी है और कुछ लेना है, तो अगर मार्ट पे आ रहा है और उसको अगर याद आया कि अच्छा ओह मैं अपना फ्यूलिंग भी करा लूँ, कल सुबह जल्दी जाना है, और वो होगा। सो हमारी जो थोड़ी सी जो कंज्यूमर इंसाइट है, जो हमें लगता है कि फ्यूलिंग जो है ना वो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक डिसरप्शन है। आप कहीं जा रहे हैं तो फ्यूल डलवाना है, आप कहीं से आ रहे हैं तो अच्छा मैं फ्यूल डलवा लूँ। तो उस डिसरप्शन को जितना अच्छी तरह से हम कैप्चर कर लें और स्मूथली उससे निकल जाएं, ये हम कोशिश करते हैं। एंड आई थिंक हर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उसको पिकअप कर रही है। चंद ने पहले कर लिया, चंद अभी कर रहे हैं, और आई थिंक आने वाले वक्त में सारों के ऊपर आपको ये फैसिलिटी तो मिलेंगी। टू गो बैक टू द जर्नी, जो आप डीलर से ब्रांड वाला सफ़र कर रहे हैं, वो फैसला कैसे लिया जाता है? अब अगर लेट्स से द पाकिस्तान एक्सपीरियंस के पंप हैं, आप 4-5 डीलर बनाते हैं, ब्रांड मेरा है, ब्रांड मैं एड्स बनाऊंगा, मार्केटिंग मैं करूंगा, तो आपका कंट्रोल नहीं है। इज़ दैट द आइडिया दैट मे बी सर्टन SOPs या सर्टन मैसेजिंग जो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो सक रही थी, तब ये फैसला हुआ कि अब डीलरशिप नहीं, अब ताज लगेगा इधर? बिल्कुल, आई थिंक ये जो ओनरशिप ऑफ द ब्रांड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो चीज़ आप इम्प्लीमेंट कराना चाहें, किसी को बगैर कागज़ लिखत पढ़त के कराना बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने कहा अच्छा इस जर्नी पे चलते हैं। तो अब जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, बाकी कंपनियों में शायद उनको डीलर कहा जाता है, लेकिन हमारे लिए वो पार्टनर्स हैं। तो हमने अपने पार्टनर्स, इट्स लाइक अ पार्टनरशिप, कि हमने जो सीखा इतने सालों में अब हम अपने ताज के अम्ब्रेला के अंडर उसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। सो ये सोच भी थी कि अच्छा अगेन
ब्रांड बनना, कंसिस्टेंट होना, बिजनेस पार्टनर ऐसे होना जिनको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि अच्छा ये सारा कुछ करने से उनको बिजनेस में फ़ायदा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने सालों बाद भी आप हमारे बिजनेस पार्टनर से मिलेंगे तो आपको हमेशा यही कहेंगे वो कि ताज का ब्रांड लगने से और उसके जो ये SOPs हैं इनको फॉलो करने से उनकी एक्चुअली में सेल बढ़ी हुई है। जो पुराने डीलर जो बाकी ऑयल मार्केटिंग के साथ भी काम करते थे, उन जब वो हमारा मुवाजना करते हैं किसी और के साथ, तो उनको वो ये यकीन दहानी होती है कि ये इन चीज़ों से वो फ़ायदा है उनको। हमें लगता है कि पाकिस्तानी चीज़ शायद बुरी होती है, लेकिन जब इंटरनेशनल ऑयल वाले आपकी चीज़ें छाप रहे हैं तो समझ जाएंगे बिल्कुल कुछ तो आप सही कर रहे हैं ना। बिल्कुल बट बादशाह पर आते हैं कि बिल्कुल ताज से जो कनेक्शन हमने ड्रॉ किया है। बट गोइंग बैक टू दिस, हर ताज का जो है वो कंपनी ऑपरेटेड नहीं है, डीलरशिप बिल्कुल भी है। बिल्कुल बिल्कुल बट मैंने एटलीस्ट जितने देखे हैं, देयर वाज लेस वेरिएंस इन दीज इंटरनेशनल ब्रांड्स, बिकॉज शायद डीलर ऑपरेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक डिकैपिटेटेड सा भी पंप होगा, और अगर आपका वहाँ बुरा एक्सपीरियंस हो गया तो शायद आप कंपनी ऑपरेटेड पंप पर भी फिर ना जाएं जहाँ लाइटें भी ठीक हैं, साइन बोर्ड भी ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब मैंने जो बात आपसे की ब्रांड कंसिस्टेंसी की, ये वही है। आप किसी भी दुनिया के ब्रांड को देख लें, जिस स्टोर पे जिस शेल्फ पे आप जाएंगे, चाहे वो कपड़ों का ब्रांड हो, जूतों का ब्रांड हो, किसी भी किस्म का ब्रांड हो, आपको कंसिस्टेंसी नज़र आती है। आपने पाकिस्तान से ख़रीदा है या पाकिस्तान से बाहर से ख़रीदा है, आपको कंसिस्टेंसी नज़र आती है। सो हाउ डू यू कंट्रोल दैट? हाउ डू यू मेक श्योर कि अगर तो मीरपुर ख़ास के मोटरवे की साइड रोड पर एक ताज है, तो उसका लाइट अगर बंद हो गई है तो वो लाइट ठीक होगी? बिल्कुल बिल्कुल। सो इसका जो ताज है ना, ये टीम को जाता है। आई थिंक हमारी टीम पूरी तरह से इक्विप्ड है और वो जियोग्राफिकली ऐसे डिस्पर्स्ड है कि उनकी हर चीज़ पे नज़र रहती है। लेकिन ये कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय के लिए हमने वो एक DNA का हिस्सा बना लिया है। मैं भी जाऊंगा, मुझे कहीं नज़र आएगा, तस्वीर खींचेंगे। अगेन जो एहसास हेल्पलाइन है वो सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल भी है। सो मुझे भी अगर कोई ऑपरेशन में मसला होगा, मैं हेल्पलाइन पे कंप्लेन करूंगा, वो रिलेटिव बंदे के पास चली जाएगी और वो बाउंड है उसका जवाब देने में, और उसका क्लोजर जो है जिसने कंप्लेन रेस किया वही करेगा कि यार अच्छा मैंने कहा था, इतना टर्न अराउंड टाइम है। बट एक्चुअली ऑन, और ये भी हर वक्त नहीं हो सकता। सो एक्चुअली जो ताज है ना, वो सेल्स टीम का है, जो कि डे इन डे आउट एक टेरिटरी मैनेजर जो हमारा फ्रंटलाइन हमारा स्टाफ है, सेल्स के लोग हैं, वो तकरीबन मेरा ख्याल है रफली कोई 200 किलोमीटर का एक डायमीटर है। उसके अंदर जितने स्टेशंस होते हैं उन पे उसकी हर वक्त नज़र होती है। सो ऑडिट्स हैं, चेक्स हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर हम रखते हैं। बट खाली आइडेंटिफाई करने से तो नहीं हो जाता। अगर किसी की लाइट ऑफ है और कोई मसला है तो उसके पीछे फिर पूरी टीम है जो इंश्योर करती है कि हमारे जो लीड टाइम्स हैं, जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है कि चाहे इतनी देर में ये चीज़ सही हो जानी चाहिए, फिर वो उनका रोल शुरू हो जाता है। तो जी बोलें। मैं ये कहूँगा, ये एक इंसान का या एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन यकजह होके वो काम कर रही है। सो सबको क्रेडिट है इसका। वही आई वाज थिंकिंग कि जो आपके ऑपरेटेड हैं वो तो टीम कर देगी, बट एक बिजनेस पार्टनर है, अगर मैंने ली है डीलरशिप, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, मेरा नहीं इंटरेस्ट के ब्रांड क्या है, अगर तो चलें थोड़ा रोड टूट गया है आने वाला, थोड़ा जो जिन्होंने यूनिफॉर्म्स पहने हुए हैं 4 बटन खुले हुए हैं, थिंग्स लाइक दिस, जो एंड ऑफ द डे शायद किसी के एक्सपीरियंस में अफेक्ट करे, लेकिन एक बॉटम लाइन पे जब नंबर्स आप देख रहे होते हैं शायद कोई बिजनेस पार्टनर आपका ना सोचे। तो हाउ डू यू कन्विंस द बिजनेस पार्टनर्स हु आर आल्सो स्प्रेड आउट that these things are actually beneficial for you as well? बिल्कुल, और ये बिल्कुल रियल प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने एक्चुअली यही एक्सपीरियंस किया है कि ताज के जो लोग भी होते हैं, जो बटन भी बंद होते हैं, सही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये अगेन मैं ऐसे बिल्कुल नहीं डिनाई करूँगा, ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा जो जिस तरह जहाँ से ये रिलेशनशिप शुरू हुआ, अगर मैं उनको डीलर समझूंगा तो वो डीलर ही रहेंगे, बट अगर मैं उनको बिजनेस पार्टनर समझना शुरू कर दूंगा तो उनका नफ़ा नुकसान मेरे नफ़े नुकसान से मिला हुआ है।
सो हमने ज्वाइन कर दिया, अगर वो कमाएंगे तो हम कमाएंगे, अगर हम नहीं कमाएंगे तो वो भी नहीं कमाएंगे. सो आई थिंक वो एतमाद, अगेन फिर से वही मैं बात करूंगा, वो पुख्ता हो चुका है कि जो ये कंपनी ने इतने सालों, 65 साल के तजर्बे से और एक डीलर से एक ओएमसी बनना, ये इतना पुख्ता हो चुका हुआ है कि यही वो तरीक़ेकार है जिससे आपके कामयाबी आपके कदम चूमेगी. सो वो हमारे लिए आई थिंक आसान है, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली आपको उनके साथ एंगेज रखना है, कॉन्स्टेंटली उनसे बात करनी है, कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट है ये इसके अंदर. सो एक दफ़ा कह के आप अगर कहेंगे कि यार अच्छा हो गया काम, तो नहीं, ये ऐसा नहीं है. सो अ लॉट ऑफ रिपेटिटिव वर्क, उन डीलर से मीटिंग, हम जाएं, कोई भी और डिपार्टमेंट जाए, हम विजिट्स पे बहुत फोकस रखते हैं, क्योंकि असल जादू जो है वो तो डीलर या हमारी अपनी साइट के ऊपर ही होना है. तो वो जादू देखने के लिए और जादू को और फैलाने के लिए हमारा भी ग्राउंड पे होना बहुत ज़रूरी आई नो, है. ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ जिस तरह मैं टीपी गैसोलीन खोलने ही वाला हूँ और ब्लूप्रिंट चाहिए मुझे. बट इज दिस रिलेशनशिप बिल्डिंग और इज ऑल्सो के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आपके अलग हैं या वो सेम ही रहते हैं, रिश्ते ज़्यादा मैटर करते बिल्कुल हैं? रिश्ते ज़्यादा मैटर करते हैं. और अगेन हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं, वो जितना ज़्यादा तेल बेचेंगे, फ़ायदा उन्हीं को है. उसका थोड़ा सा फ़ायदा हमें भी होगा, कुछ हमसे ज़्यादा खरीदेंगे. लेकिन इस तरह से कोई, मैं कहूँ आपको कि बहुत ही कोई स्पेशल इंसेंटिव है इसके लिए, नहीं. नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी में एग्जिस्ट करती हैं. वी डोंट डू एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी. सो हम उस इंडस्ट्री के जो बेंचमार्क्स हैं, जो स्टैंडर्ड सेट हुए हैं, हम कोशिश करते हैं उन्हीं को ही फॉलो करें. बट इट्स अ रेस, सो एवरीबडी इज आफ्टर द सेम पीस ऑफ लैंड. तो भाग दौड़ उसके अंदर है. सिंस ये रेस आपने बात कर ही ली है, अब मैं जो खुद अपना आंखों देखा हाल बता रहा हूँ सिंध का, आपके जो इंटरनेशनल ब्रांड्स या इवन जो नेशनल सबसे बड़ा ब्रांड है जो हिस्टोरिकली ज़्यादा नज़र आते थे, अब आपको लोकल ब्रांड्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. तो ये स्विच आपको क्यों लगता है कि आया है, या एटलीस्ट हमने ज़्यादा देखे हैं? सो मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो कोई ख़ास ऐसी डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि अच्छा जी वो कम हो गए और हम ज़्यादा हो गए हैं, या लोकल्स ज़्यादा हो गए हैं और वो कम हो गए हैं. आई थिंक इम्पॉर्टेंट यही था किस जगह पे वो साइट है और कौन उसका ऑपरेटर है. सो वहीं से ही अगर हम वही पुराने अपने डीलरशिप के या अपने ऑपरेशंस के चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे, जहाँ पे रेपुटेशन अनफॉर्चुनेटली उस पर एक दाग है, अगर तो वो हिस्ट्री बन चुकी है तो काफ़ी मुश्किल है. सो इसीलिए ये जो अप्स एंड डाउन्स आप देख रहे हैं, कुछ कंपनियां बहुत स्ट्रांग हैं शहरों में, कुछ बहुत स्ट्रांग हैं बाहर, शहरों से बाहर. कुछ प्रोविंसेस में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं. कोई एक प्लेयर ज़्यादा स्ट्रांग होगा एक में, कोई एक दूसरे में स्ट्रांग होगा. लेकिन असल ये गैप तो हमेशा से था. हमारे बचपन में तो सिर्फ एक ही ऑयल मार्केटिंग कंपनी थी, वहीं से तेल भरवाया जाता था और वही होता था. लेकिन कंपटीशन आने से आई थिंक सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो कंज्यूमर का हुआ है, जिसने एक्चुअली में उस जगह पे जाके पेट्रोल डलवाना, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनका है. उनको ये सब चीज़ें मिल रही हैं विदाउट चार्जिंग देम अ सिंगल रुपी मोर. सो आई थिंक वो रियलाइजेशन के कंज्यूमर इज किंग. वो आप कह रहे हैं अलग अलग रीजन्स में है, तो सिंध का बादशाह कौन है? सिंध का बादशाह सिर्फ एक है. हाँ, वो हम सबके सर का ताज है. और ये आई थिंक ये एक अनडाउटेड बात है. आई नो दिस इज ऑफ आवर डिस्कशन, बट सिंस आपने कंपटीशन की बात की, क्या आपको लगता है कि प्राइसिंग जो है वो गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए, पंप्स को दे देनी चाहिए, ताकि इस पे भी कंपटीशन मज़े का हो? बिल्कुल. देखिए दुनिया में तो ऐसा ही है. हाँ. दुनिया में तो बिल्कुल ऐसा ही है, डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई सेंट्रल प्राइसिंग नहीं है. बट अगर आप ज़रा थोड़ा सा डीप जाएं इस इंडस्ट्री में, और ये मेरा बिल्कुल इसका मेरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ताल्लुक नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अभी शायद मुझे लगता है हम तैयार नहीं हैं. बहुत कुछ हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, हमारे मुल्क में, हमारी हर जो भी स्ट्रिंग्स हैं, मेरे ख्याल है बहुत कुछ हो रहा है. अभी शायद हमें अभी इस कुएं में छलांग नहीं मारनी चाहिए. आई थिंक इट्स बेटर वी स्टे आउट, थोड़ा सा और स्टेबिलिटी आ जाए. अच्छी सिचुएशन लग रही है, बाहर हमें नज़र आ रही है. सो मेरा ख्याल है, मैं अगर हूँ पर्सनल, अगर मैंने फैसला करना है तो मैं अभी के लिए ज़रा इससे हूँगा. लेकिन ये इनएविटेबल है, ये होना है. ये आज हो, 5 साल बाद हो या 50 साल बाद हो. एटलीस्ट आई थिंक प्रोविंशियल लेवल पे तो हो जाना चाहिए. इट ओनली Yeah. मेक्स
सेंस कि अगर कराची पोर्ट पर तेल आ रहा है बिल्कुल तो कराची और गिलगित में सेम प्राइस कैसे हो सकता है बिल्कुल। जब ट्रांसपोर्ट होकर जाना लेकिन है। फ़र्क आज भी है। सो देयर इज़ अ बिट ऑफ डिफरेंस जो आपको, क्योंकि ऑब्वियसली वो हम्म, ट्रांसपोर्ट होता है इतनी दूर, हम्म, तो उसका आपको इम्पैक्ट मिल जाता है, और वो रेगुलेटेड है। हम्म, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज अगर हो जी। जाए प्राइसिंग, तो उसके अंदर तो ऑब्वियसली, और सो फिर हम्म, जीत कंज्यूमर की होगी, या कंपनी की कोई जीत नहीं होगी इसमें, जीत कंज्यूमर की ही होगी इसमें भी। हाँ, यूएस में अगर आप ड्राइव कर रहे हो लिटरली या सेंट्स का फ़र्क होता है। सेल लग जाती है। हम्म, बिल्कुल, तो मिडनाइट सेल है, आप आए, 10 सेंट ऑफ। गोइंग बैक टू नाउ द जर्नी, ये जो आप रिश्तों की बात कर रहे हैं, आई वाज अ बिट सरप्राइज, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी पंप पे जाऊंगा और क्रेडिट भी पंप्स पर होता बिल्कुल। है। तो ये जो बादशाह की कहानी आपने सुनाई है, ये किस तरह से रिश्ता बनता है कि अगर कोई ट्रक आ रही है और वो एक पंप पे तो नहीं आ रही होगी, वो ऑब्वियसली ट्रैवल अराउंड कर रही है, इतना उनके साथ रिश्ता बनाना कि क्रेडिट सिस्टम पे भी चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये फ्री फॉर ऑल क्रेडिट नहीं है कि कोई ऐसे नहीं भी कल आएगा से आकर सब सब उधार चला जाए। ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल दूं कि ये एक सेपरेट सेगमेंट है हमारी ओवरऑल सेल्स के अंदर, जहाँ पे फ्लीट ओनर्स हैं, जहाँ पे हमारे ट्रकर बादशाह जैसे हमारे दोस्त हैं, जो 45 साल से उनके साथ रिश्ता है। तो वो रिश्ता किसी कागज़ और पेपर का की बेस पे नहीं है, वो ओवर द टाइम हुआ है। तो बादशाह वाले लोगों को मैं एक एक्सेप्शन तो मेरा ख्याल है गलत लफ्ज़ है, बट उसका लेवल ऑफ एतमाद हमारे साथ और हमारा रिलेशन वो थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन अगर कोई फ्लीट ओनर्स हैं, ट्रकर्स हैं, उनका एक पूरा सिस्टम है, जहाँ पे हम एक्चुअली में अगर फिजिबल होता है तो हम ये चीज़ ऑफर करते हैं। बादशाह की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है, वो अगर आप अभी चाहेंगे तो मैं उसके ऊपर बात कर सकता हूँ, सिंस वरना काफ़ी बादशाह का जिक्र हो गया है, बादशाह की कहानी हो ही जाए। हाँ बिल्कुल। सो मैं अगर अभी इस छोटी सी चीज़ को ही कर लेता हूँ, एंड देन आपने उस पर जो भी करना हो। सो बादशाह ने इतनी मेहनत की, और जब सब कुछ उसका सारे ख्वाब पूरे हो गए, तो वो एक दफ़ा जो हमने उसका हाथ पकड़ा, तो उससे उसकी गाड़ी चल पड़ी। और आई थिंक हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि अच्छा, हमने इतनी छोटी सी एक एक एक्सटेंड किया उसको एक सपोर्ट, और वो आज 45 साल भी इसी बात को वैल्यू करता है कि जब किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा तो एक पंप ने मेरा हाथ पकड़ा। और आज माशाल्लाह आप आपने देखा होगा लॉन्च के ऊपर भी हमने, हमारे लिए वो, मेरे ख्याल है उसके लिए कोई, मेरे पास कोई मेजर ही नहीं है कि हम उसकी कितनी इज्जत करते हैं, और उसके लिए हमारे दिल में, हमारे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या जगह है। क्योंकि उसने वो रिलेशनशिप वैल्यू किया, और हमने भी कोशिश की कि उसके बराबर या उसके ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट उसके बराबर उस रिलेशनशिप को ज़रूर वैल्यू करें। सो ऐसी कई कहानियाँ जो कि आई थिंक मुंतज़र हैं कि पाकिस्तान की आवाम को और भी बताई जाए। सिप्तैन सुन के बड़ा खुश हो रहा है हाँ कि बिल्कुल। बड़ी कहानी है। अगला अगला ऐड कब बनना है बता दें मुझे यहाँ पर। बिफोर कमिंग टू वाई बादशाह हैज़ बिन हाईलाइटेड, पहले कहानी तो बता दें लोगों को, हमने बहुत जिक्र कर लिया बादशाह ओके, का। हाँ। सो बादशाह जो है, ये एक बच्चे की कहानी है, जो रोहड़ी शहर सक्कर से आगे एक शहर है, वहाँ पे वो खजूरों का टोकरा लिए। पहले तो इसके भी पीछे एक स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि अनफॉर्चुनेटली उसके घर के हालात ऐसे थे, उसके वालिद का इंतकाल हो गया, और उसको ये मेहनत करनी पड़ी, तो वो खजूरें बेचता था। तो वो टोकरा सर पे रखता था, और 8-8 9-9 घंटे बग़ैर जूतों के वो पैदल घूमता था, और वो खजूरें बेचता था। वहाँ से जब उसको जितनी भी उसको पैसे मिलते थे, वो हमेशा यही सोचता था कि दिस इज़ नॉट इनफ। हाँ, तो उसको किसी ने बताया कि यहाँ पे एक क्रश प्लांट है, तो वहाँ पे ना पत्थर तोड़ने का काम होता है। सो पत्थर तोड़ूं, पैसे जोड़ूं, ये एक उस कहानी का हिस्सा है। तो उसने वो पत्थर तोड़ने शुरू किए। वहाँ पे उसको आई थिंक लव एट फर्स्ट साइट था बादशाह के लिए, कि उसको एक ट्रक नज़र आया, और उसने ये अपने आप से उसका अहद किया कि यार एक दिन मैं इस ट्रक का मालिक बनूंगा। और आई थिंक अगर आप उसकी ज़बानी सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेहनत डबल ट्रिपल क्वाड्रूपल होती रही उस एक चीज़ को पाने के लिए। सो उसने बहुत मेहनत की, और इवेंचुअली उसने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि वो अपना ट्रक जो है वो ख़रीद सके।
अगर आप इजाज़त दें तो मैं ट्रक का नाम भी बता सकता हूँ, उस ट्रक का लाडो। नाम भी है, बिल्कुल, उस ट्रक का नाम है लाडो। और वो उसकी मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन है, कि उस ट्रक का उसकी वजह से आज वो जो कुछ भी है, तो वो वो है। हमने जो कहानी बताने की कोशिश की, एंड आई होप मैं अपने अल्फाज से वो उसको जस्टिस कर सकूं, क्योंकि इट्स आई थिंक लफ्ज़ इतने नहीं होंगे कि मैं कर सकूं, बट फिर भी हमने जो दिखाने की कोशिश इसके अंदर की वो यही थी कि अगर आप में वो आप अगर कोई फैसला कर लें, आपके अंदर से एक आवाज़ आए कि आप ये काम करना चाहते हैं, तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। रास्ते निकल आते हैं, बट मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता। और हम एज अ कंपनी भी अगर आप हमें देखेंगे और एज अ ब्रांड भी अगर आप हम देखें ना, तो हम बेसिकली, अगर एक लफ्ज़ में मैं अपने आप को डिफाइन कर दूँ ना, तो हम इनेबलर्स हैं। वी वॉन्ट टू इनेबल आर पीपल। अगर आप कंपनी के अंदर बात करेंगे, हम लोगों को इनेबल करते हैं टू डू देयर बेस्ट। और वही वाली बात, क्या आपका कल, आने वाला कल आपके गुजरे हुए कल से बेहतर है, तो वी वॉन्ट टू इनेबल देम कि उनका फ्यूचर बेहतर हो। इसी तरह हमारे कस्टमर्स हैं जो फोरकोर्ट पे आते हैं, उनको भी हम यही चाहते हैं कि उनको हम कैसे इनेबल कर सकते हैं। आप खुद सोचें, अगर आप अगर वही जो स्टीरियोटाइप पंप है की सोच है आपके अंदर, अगर मैं वो आपकी ज़िंदगी से, आपके जहन से निकाल दूं बात, कि आपको नहीं वरी करना कि क्वालिटी ठीक है, क्वांटिटी ठीक है, सर्विस पूरी है, कहीं मार्ट से मैं चीज़ लूँगा तो वो पूरी होगी, अच्छी होगी, जेन्युइन होगी, अगर मुझे वॉशरूम यूज़ करना है तो वो भी होगा, मुझे नमाज़ पढ़नी है उसके लिए मस्जिद भी होगी। तो अगर मैं आपकी हैसल होंगी बहुत छोटी, बट ये सोच आती ज़रूर है जैसे ही आप पंप के करीब पहुँचते हैं या गाड़ी की लाइट ऑन होती है, तो आप सोचते ज़रूर हैं। तो हमने कहा हम लोगों को इनेबल करते हैं, ये चीज़ें निकाल देते हैं उनकी ज़िंदगी से, कि आप हम पे भरोसा करें। आप हमारे फोरकोर्ट पे आएंगे तो आपको इन किसी चीज़ का बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी है। हम खुद वहाँ 2-2.5 घंटे बैठे हुए थे, किसी ने बोला भी नहीं क्यों बैठे हुए हैं, क्यों चले बैठे? जाएं क्या। 2-2.5 घंटे आराम से हम लोग वहाँ बिल्कुल बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि अच्छा टायर हमारे मसले चल रहे हैं वो ठीक बिल्कुल हो जाएंगे। किसी ने नहीं बोला निकलो यहाँ से, क्या करो, पंप कितने जगह ली हुई। सो ये आई थिंक इट्स गुड दैट it also connects to Taj's story, right? Because Taj started small and then became big. तो वो जो बादशाह की कम्युनिकेशन है, वो कहीं ना कहीं दोनों कहानियाँ मिल भी जाती हैं कि एक ट्रक के साथ उन्होंने शुरू किया, अब उनकी एक फ्लीट है, बिल्कुल बिल्कुल। एंड दैट आई थिंक नाम भी उनका बादशाह है, आपका नाम भी ताज है। ये तो बहुत ही तकदीर ने आप लोगों को मिलवा दिया है ऑलमोस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उनका उनका असली नाम तो किसी को भी नहीं पता, वो सब बादशाह के नाम से ही मशहूर हैं हर जगह पे। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक अगेन फिर मैं दोबारा से शायद रिपीट कर रहा हूँ बात को, लेकिन आप देखें कितना डीएनए सिमिलर है हमारी स्टोरी का भी और उनका भी। बट ये अब डीएनए, अब हम हर चीज़ के अंदर इस चीज़ को इम्बेड करना बट चाहते हैं। दिस स्टोरी इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू टेल, राइट? बोथ ताज एंड बादशाह स्टोरी के एक वक्त जहाँ बहुत डूम एंड ग्लूम है, डूम एंड ग्लूम, पर आप अनफॉर्चुनेटली अगर पत्थर तोड़ना से स्टार्ट करते हैं और आज आपकी एक माशाल्लाह फ्लीट ऑफ ट्रक्स है, ये सफ़र हो सकता है। तो अगर कोई बच्चा स्कूल में देख रहा है, एंटरप्रेन्योर है, वो ताज गैसोलीन को देख सकता है कि एक दिन शायद हम एक ऐसा ब्रांड बना बना सकें देंगे। जो इंटरनेशनल ब्रांड्स से बेहतर लोग कंसिडर बिल्कुल करें या टक्कर दे कम अज़ कम। और दूसरी तरफ कोई रोड़ी में बच्चा देख रहा है जिसको लगता है कि यार, जो बच्चे हम लोगों ने भी बिल्कुल। देखे कि यार उनके पास हाँ। चप्पल नहीं है, वो बादशाह को देखकर सोचे कि एक दिन मैं यहाँ हो सकता हूँ। ये कहानियाँ हमें बतानी ज़रूरी हैं ताकि हमारे बच्चे भी ये ख्वाब देखें, बिल्कुल। सिर्फ डूम एंड ग्लूम ना देखें इस मुल्क में। मैं आपको एक और चीज़ इसमें और आपने ज़बरदस्त बात की, मैं आपको और चीज़ ऐड करूँगा कि ताज का सिर्फ, और इस कैंपेन से भी सिर्फ ये हाईलाइट या ये काइंड ऑफ स्पॉन्सर करना नहीं है कि अच्छा ट्रकिंग इज़ द ओनली लाइफ। ऐसा नहीं है। अगर आप उस कहानी का एंड देखें तो हमने ये भी दिखाया है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें एक शॉट है जहाँ पे बच्चों अपने वालिद को खुदा हाफिज़ कह रहे हैं और वो स्कूल जा रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ही सिर्फ पास होना। वी ऑल्सो बिलीव कि इन सब चीज़ों के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। उनका और बहुत से ज़रिया माश हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं और हम एज ए ग्रुप ये काम करते हैं। सो सिर्फ
ये नहीं है कि हम पेट्रोल स्टेशन बेचते हैं, पर एज अ ग्रुप हम बहुत सा ऐसा काम करते हैं, जैसे IT एजुकेशन के ऊपर काम है, और बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे हम चैरिटी पे बहुत काम करते हैं। तो हमें पता है कि चंद लोग हैं, वी नीड ट्रकर्स। हाँ, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, इस मुल्क की इकॉनमी का जो पहिया चलता है ना, हमारे भाइयों की वजह से चलता है। और मैं आपको बता नहीं सकता कितनी टफ लाइफ है इन लोगों की, कितने कितने घंटे वो 60 की स्पीड पे, आपने जहाँ पे हम 120 पे जाते हैं वो 60 पे चलते हैं, और कराची से खैबर और उससे भी आगे का सफ़र होता है। कई कई दिन ये लोग अपने घर वालों से दूर होते हैं, ईद क्या, आंधी क्या, तूफ़ान क्या, तो ये सब उनका है। तो बिल्कुल मैं कहीं से भी किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है मेरे दिमाग में कि ये रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान के लिए। लेकिन एज अ ब्रांड हम भी कॉन्शियस हैं कि यार अच्छा नहीं, इनके बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, हम उनमें इनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। Which I feel the campaign is called बदलो हालात. It's not called buy gasoline. हाँ बिल्कुल। It's के ये एक एस्पिरेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरी है. It's beyond के आर ब्रांड. It's देखो कि पाकिस्तान में ख्वाब देखे जा सकते हैं, जहाँ बार बार आप ये बताते हो कि एक जनरेशन ख्वाब देखने की भी इजाज़त नहीं है. देखो तो हो सकता है, हालात बदल सकते हैं. और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये एक किसी भी ब्रांड के लिए बड़ा मुश्किल है कि इस पूरी कैंपेन का हीरो ताज तो नहीं है, इस कैंपेन का हीरो तो बादशाह है। द इंटायर स्टोरी इज बादशाह। हमने जो रोल प्ले किया उसके अंदर, वो हमें किसी की ज़रूरत नहीं थी कि हमें वो इंडोर्स करेगा, चाहे ताज तुमने ये किया, वो खुद इंडोर्स करता है इस बात को। सो आई थिंक इससे बड़ी हमारे लिए और क्या बात हो सकती है कि जो इंसान है जिसने अपने हालात को बदला, वो ये एक्नॉलेज करता है कि यार अच्छा आज आपने हेल्प की। और आपने देखा होगा वो कितना सादा आदमी है, बट जब वो हम लोगों से मिल रहा था, हमारे से गुफ्तगू कर रहा था, मुझे तो यही फील हुआ कि वो मेरी फैमिली का हिस्सा है, वो हमारे साथ कई बरसों से है। मैं आपके आते ही मैं आपके मार्केटिंग टीम की भी तारीफ़ कर रहा था कि हमने अटेंड की, उसके 2-3 बाद हम लोग निकल गए और सब पंप्स पर वही ब्रांडिंग थी। तो अब कल आज किसी का एक ट्रक है, वो देखता है, बोलता है यार ये तो तो मैं जानता हूँ इनको, बादशाह। अब हर ताज के पंप पर वो जो 3 जनरेशन्स हैं ऐड में, फ्रंट एंड सेंटर उनकी शक्लें हैं। तो आई गेस एक रिलेटेबिलिटी भी बन जाती है कि अच्छा ये हमारा ब्रांड है, इसमें टॉम क्रूज नहीं लगा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और रियल हीरोज हैं, रियल लाइफ हीरोज। आई थिंक हम सबसे ज़्यादा रिलेटेबिलिटी क्योंकि हाई हो जाती है, और आप अपने आप को ढूंढते हैं उन शख्सियात में। जब आप बच्चे हैं तो आप बच्चे से इंगेज करने की कोशिश करते हैं, आप थोड़े से जवान हैं, और जब आप उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाए जहाँ पे आप सक्सेसफुल हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेटेबिलिटी तो डेफिनेटली है इस चीज़। आई विश दिस जो ऐड भी हर जगह चल रहा है वो लोग देखें, बिकॉज ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक तरफ ये तस्वीरें लगी हुई हैं और एक तरफ सामने वही बच्चे हैं जिनके चप्पल नहीं है पैरों में। आई वॉन्ट दोज किड्स टू लुक एट दैट एंड बी लाइक इट्स पॉसिबल। बिल्कुल इट्स पॉसिबल। तो इतनी भी अगर आई थिंक होप किसी में जगा दें, बिल्कुल, एंड यू कैन क्रिएट अ फ्यू मोर बादशाहs, आई थिंक कैंपेन सक्सेस मेट्रिक मेरे ख्याल से वो होगा कैंपेन। बिल्कुल। और ऑनेस्टली ये मुल्क की तख्लीक, ये जो बना, वो एक ख्वाब से था। वो एक ख्वाब ही था जहाँ जब हम एक आज़ाद सांस ले रहे हैं हम इस मुल्क के अंदर। तो मेरा ख्याल है ख्वाब देखना वो स्पेशली उस जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और ख्वाब की ताबीर होती है, दे डू कम ट्रू। सो उसके लिए बहुत जद्दोजहद है, मेहनत है, वो तो गिवन है, वो आप उसके बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते। सोच क्या थी, राइट? एक इट्स इजी कि एक रिकग्नाइजेबिलिटी होती है। हमारे जो सबसे बड़े स्टार्स हैं, फवाद खान हैं, माहिरा हैं, अभी उनकी फिल्म भी आ रही है, तो वो द मोमेंट आई सी फवाद, आई नो कि अच्छा फवाद कौन है। तो इट्स मे बी ईजियर ऑल्सो टू गेट फवाद, टू गेट माहिरा। स्क्रिप्टिंग नहीं करनी, स्टोरी नहीं ढूंढनी, लोग नहीं हाईलाइट करने। तो ये फैसला कैसे किया कि अब तो माशाल्लाह ताज अफोर्ड तो कर सकता है कि हमने सेलिब्रिटी रूट नहीं जाना, हमने एक रियल लाइफ हीरो को हाईलाइट करना है। ये ट्रिकी था, क्योंकि आपका सबसे पहला जो आसान तरीक़ेकार है किसी भी चीज़ के इस तरह की कैंपेन बनाना, वो यही है कि अच्छा आप
और मैं बिल्कुल कहीं से भी उनको अंडरमाइन नहीं कर रहा, वो बिग नेम्स Stars. और माशाल्लाह से दे डन वेल और रिकग्नाइजेबल है अक्रॉस द वर्ल्ड नाउ। लेकिन हमें यही लगा कि रियल स्टोरी के लिए वो चेहरे ऐसे होने चाहिए जिनकी कोई रिलेटेबिलिटी नहीं हो किसी के साथ भी, और वो क्योंकि वो शायद वो जो चेहरा है वो करोड़ों में एक है, बट ये जो बच्चे का चेहरा है ये मेरे ख्याल है हर दूसरा बच्चा ऐसा ही है, और हर दूसरा जवान जो है वो ऐसे ही आगे जाता है। तो आई थिंक वो वाला जो चीज़ थी वो आई थिंक काफ़ी हमारे लिए अहम थी। और अगेन हम अपने ब्रांड को तो एसोसिएट किसी चेहरे से नहीं करना चाहते थे। हम तो आम आदमी के लिए हैं, फ्यूल आम आदमी डलवाता है। सो उसके लिए हमारे लिए फ़ायदा था कि अच्छा हम ऐसे ऐसे लोगों के साथ, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप इस कास्ट से भी आपकी मुलाकात हुई थी, वो बच्चा भी था वहाँ पे, और जो जवान बादशाह का जिन्होंने किरदार अदा किया वो भी थे वहाँ पे। सो दे रियली डिड जस्टिस टू बादशाह एंड जो उसकी स्टोरी थी। सो और आसान नहीं था। मीरपुर ख़ास में ये शूट हुआ तकरीबन 3 दिन उस मौसम Oh, we went to में। the then we went to the same pump. ओह वाओ, अगर ये अच्छा, वो मीरपुर खास मीरपुर वाला खास है, या जहाँ एक मस्जिद है, साथ बिल्कुल, ही एक मार्ट, वैसे तो सब में ही है, बट हाँ आई बिल्कुल थिंक दैट्स द एग्जैक्ट पंप वी वर बिल्कुल एट। मीरपुर खास में एग्जैक्टली हाँ, वहीं पे है। अगर आपको याद हो तो हमारे पंप जो है रिकग्नाइज होते हैं नंबर से। तो अगर उसका नंबर 47 था, ताज 47, तो एग्जैक्टली ताज बिल्कुल 47 था। दैट Went इज to द the exact पंप, pump. एग्जैक्ट पंप जहाँ पे हमने ये शूट किया। सो वो भी एक अब वो भी एक स्टोरी है। सो बट हमने यही कोशिश की कि अच्छा हम रियल लाइफ हीरो की स्टोरी बता रहे हैं तो हम ऐसे चेहरों से ताकि और रिलेट कर सके। आई एम श्योर बादशाह इज़ वन ऑफ द स्टोरीज। इस तरह की तो हज़ारों स्टोरीज होंगी, तो आप हज़ार और बादशाह कैसे पैदा कर रहे हैं? कुछ इनिशिएटिव्स हैं आप लोगों के? नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक स्टोरी है। आई थिंक 2-3 एंगल्स अगर मैं आपको इस पे बताऊं तो कि जो ज़रूरी होंगे हमारे लिए आने वाले वक्त के अंदर। एक तो ये है कि हम सिर्फ ट्रकर्स के नहीं, हम और हर किस्म के जो कम्यूटर्स हैं हम उनकी बात उनमें से भी हीरोज़ ढूंढें, बिकॉज शायद हर कोई ट्रक नहीं चलाता। काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम है जिनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। और अगेन सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर ही हमें इस स्टोरी टेलिंग पे नहीं, बट आई थिंक एज अ ब्रांड ऑल्सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन। हम और कैसे अपनी फोरकोर्ट की सर्विसेज को बेहतर कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत सा काम होने वाला है। हम काम कर रहे हैं, नए ब्रांड्स की बात कर रहे हैं ताकि वो हमारे फोरकोर्ट पे आ सकें और सहूलियात जो है अपने कम्यूटर्स को, अपने कंज्यूमर्स को दे सकें। और एक अंडरलाइन एक ख्वाब हमारा भी है, एज अ कंपनी भी एक ख्वाब है। और आई थिंक हम बिलीव इसी बात में करते हैं कि अगर आप जीतेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। सो जीत तभी होती है जब आप नंबर 1 होते हैं। सो आई थिंक इंटरनली एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी ऑलवेज विल स्ट्राइव टू बिकम नंबर 1 हर चीज़ में। जिस जगह पे भी हमको, जिस पैमाने पे भी आप हमें इवैल्यूएट करना चाहें ना, हम नंबर 1 होना चाहते हैं। और आई थिंक यही जुस्तजू है जो हमें रोज़ बेहतरी की तरफ आगे बढ़ने की की कोशिश हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। बहुत शाहरुख खान इंस्पायर्ड नहीं है कि ताज सिर्फ नाम नहीं है, ताज एक मिशन स्टेटमेंट है कि बादशाह हम ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ी सी ताज की भी मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। सो जो फैमिली है, द शेख फैमिली, जिनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, उनको जो सबसे बड़े भाई हैं उनका नाम है ताज। सो उनके नाम से ये ब्रांड है। और जब पहला पंप वो सबसे बड़े थे तो उनके नाम पे उनके वालिद साहब ने ये पंप लगाया और माशाल्लाह ज़बरदस्त सक्सेस मिली। उन्होंने कहा अच्छा हम इसका नाम भी ताज रखेंगे। और मेरा ख्याल है अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू हिम, बिकॉज वो बीज बोने वालों में से थे। एंड इट वर्क्स आउट आल्सो राइट कि आपको लिखना नहीं पड़ता, वो क्राउन देख के लोग पहचान ही मुझे जाते नहीं हैं। पता आपने अगर काफ़ी नोट किया हो तो ये एक्चुअली में टी है, ओह, ये ए है और ये जे है। ओह, दिस क्राउन इज एक्चुअली इट सेज TAJ। तुमने किया था मान? मैंने भी अभी सो नोटिस किया। ये सिर्फ क्राउन नहीं है, ये एक्चुअली में ताज है।
गिव द डिजाइनर अ रेज। नो, वी हैव गिवन हिम इनफ वर्क, वो बहुत खुश है हमसे, नहीं तो आई एम श्योर। जबरदस्त जबरदस्त। आपने बीच में एजुकेशन की भी बात की थी बिल्कुल बिल्कुल। कि सो हम ये सिर्फ ट्रक और ट्रक की बैकबोन, ऑल रिस्पेक्ट, बट स्कूल भी जाएं, पढ़ें भी। बिल्कुल। सो अगेन इसके अंदर भी मल्टी जगहों मल्टीपल तरीकों से हम अपने अपने लोगों को इनेबल कर रहे हैं। अभी हमने एक इनिशिएटिव लिया, चिल्ड्रंस डे था लास्ट वीक, जहाँ पे हमने काफ़ी स्कूल के बच्चों को इकट्ठे किया अपने ही एक फ्यूल स्टेशन के ऊपर हैदराबाद में। आए, उन्होंने एक्टिविटीज़ की, सब कुछ हुआ, और एक हमने बच्चों का छोटा सा कंपटीशन भी कराया, और उसमें जो बच्चे सक्सेसफुल हुए तो उनके लिए हमने 100% स्कॉलरशिप अनाउंस किया है, ताकि उनको इस बात की फ़िक्र ना हो कि उनकी स्कूल की किताबें पूरी होंगी, उनका स्कूल का यूनिफॉर्म कहाँ से आएगा, उनके वालिदैन को ये ना हो कि अच्छा मैं बाकी ज़रूरियात पूरी करूं या बच्चे की फ़ीस दूं। तो वो बच्चे हमने अडॉप्ट कर लिए हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश यही करेंगे कि वो बिल्कुल जहाँ तक वो अपने पाँव पे खड़े ना हो सके, हम उसको उनको सपोर्ट करते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा जूनियर लेवल के ऊपर हम काम कर रहे हैं। फिर हम प्रोफेशनल या मैं टेक्निकल तालीम की अगर बात करूं, तो हमारा एक इंस्टीट्यूट भी है सक्खर में और कराची शहर के अंदर। सक्खर में मिलिट्री रोड के ऊपर, कराची में जमजमा के ऊपर, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी तीसरा जो है वो लाड़काना में हम खोलने जा रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि मैं कितना ट्रैवल कर कर आया हूँ। मिलिट्री रोड पे ताज भी है। बिल्कुल बिल्कुल है, दो हैं। दो तो हमने वो इतनी दफ़ा गए हैं, वो टर्न पर बिल्कुल, वो तो बिल्कुल साथ एक वो जो एक अच्छी सी बिल्डिंग है। जी जी, वो होटल वन है। हाँ, दैट्स होटल वन, या बिल्कुल बिल्कुल। और उसके पीछे, और सो वो जो आगे जो बीच शहर में है वो उसके साथ होटल वन है। और अगर आप जो थोड़ा सा टूवर्ड्स जो एक बड़ा सा झंडा लगा हुआ है पाकिस्तान का, उसके सामने भी एक ताज है, उसके पीछे हमारा होटल है, उसका नाम आर्टी ग्रेस है। तो वो भी हमारे नेक्स्ट टाइम एक कमरा जरूर बिल्कुल, इट विल बी अ प्लेजर, वी लव टू होस्ट यू, बिल्कुल जरूर आए। हाँ, बट तो आप अकेले आएंगे कि और भी कोई? बिल्कुल ये ठीक मेरे है, साथ तो फिर एक नहीं होगा, 3 होंगे। हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये टाइटन जी बिल्कुल। तो सो थर्ड वन मैं आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह लाड़काना में बहुत जल्द आ जाएगा। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। दुनिया में फ्रीलांस वर्क, आईटी, एआई, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत काम हो रहा है, और हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। फाइवर और इस तरह की जो बहुत से और प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इस्तेमाल तो हो रहे हैं, लेकिन हर एक के पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि अच्छा वहाँ पे कैसे करना है, क्या वो स्किल्स हैं, वो क्या पढ़ना चाहिए कि हम वहाँ पे जाके फ्रीलांस काम करते हैं। तो हमने अपना हम एक इंस्टीट्यूट खोलते हैं, और वहाँ पे लोगों को ये शॉर्ट कोर्सेज 3 to 6 months के वो शॉर्ट कोर्सेज विद द बेस्ट रिसोर्सेज, चाहे वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो, हार्डवेयर हो, या वो टीचर्स हो। तो हम उन बच्चों को गेयर अप कर रहे हैं, और अभी अब तकरीबन 3-3.5 महीने हो गए हमारा पहला बैच जो है वो आया है। और अभी हम लास्ट वीक ही सक्खर के अंदर थे, और इतनी मैंने स्टोरी सुनी कि ऑन एन एवरेज जितने लोगों ने भी अपना सिर्फ 3 महीने में वो 30 से 50 हज़ार के बीच में वेरी कर रहा है कि लोग कमाना शुरू हो गए हैं। हमने उसी के अंदर एक इंक्यूबेशन सेंटर भी दे दिया। अगर उनके कोई आइडियाज़ हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ हैं, तो हमने उनको वो अपॉर्चुनिटी दी कि अपना वो आइडिया इंक्यूबेट भी कर सकें, और फिर हमने इंगेज किया फैकल्टी को कि हेल्प भी करें उनको उस चीज़ को करने के लिए। सो ये भी हम बहुत जल्दी एक्सपैंड कर रहे हैं इस चीज़ को, कि फ्यूचर है एआई का, फ्यूचर है टेक्नोलॉजी का, तो इस जनरेशन को हम उसके अंदर ले आएँ। और एक और जो हम पैरेलल साथ काम करते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और किसी वजह से वो शायद नहीं कर पा रहे हैं, फंड्स की कमी है, या उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ उनको पैसे चाहिए, तो उस तरह का भी हम काम करते हैं। बार्बर शॉप, बार्बर वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, तो उसकी शायद क्लाइंटेल उतनी ही होगी, और वो एक कुर्सी पे उतना ही लोगों के बाल काट सकता है। तो वी से ओके, वील हेल्प यू, हाँ विल मेक यू, एक दुकान बना के देंगे, एक की जगह 3 कुर्सियाँ रख देंगे, तुम 2 लोगों को और भी हायर करो। सो इस तरह से भी इनेबल कर रहे हैं हम थ्रू आवर। इस तरह से कैसे करते हैं अगर कोई सुन रहा है और बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर आप ताज गैसोलीन की वेबसाइट पर जाएं, आपको वहाँ पे ये पूरी डिटेल भी मिलेंगी, अमा फाउंडेशन के हेडर के नीचे, और आप वहाँ जाएं, अपना केस दें। इट इज़ एक्चुअली अ बोर्ड जो हम सब बैठ के, चंद लोग उसका हिस्सा हैं, हम बैठ के असेस करते हैं। और मैं आपको ये बता सकूंगा कि
100% जो जेन्युइन केसेस है ना, उसमें कोई देयर इज़ नो हैसल व्हाटसोएवर, किसी किस्म की रुकावट नहीं है. इट गेट्स एन अप्रूवल राइट देयर एंड देन, एंड वी ट्राई एंड डिस्पर्स. इसी तरह हम इसी चीज़ को हम इंटरनली भी करते हैं कि यार अच्छा, अगर हमारे पंप के अटेंडेंट का कोई काम है, ऐसी चीज़ है कि उसको ज़रूरत है पैसों की, तो आई थिंक वो हमने इंटरनली भी रखा हुआ है, बट एक्सटर्नल भी. फ्रेंच फ्राइज़ का अगर आपने ठेला लगाना है एंड यू डोंट हैव द मनी बट यू हैव द विल, हमारे साथ काम का हमें रीच आउट करें. मैं कॉल टू एक्शन देना चाहूँगा, मेरे कई लिसनर्स हैं, आप बाहर जाएं, आप देखें हकदार कौन है, और शायद वो ना जा सकें, फॉर्म ना भर सकें, बिल्कुल, आप उनके बिहाफ पे ये फॉर्म भर कर, जो भी मेरे सारे लिसनर्स हैं, आपको जो भी लगता है आपके शहर में जहाँ से भी सुन रहे हैं, ये करें, ताकि होपफुली इस पॉडकास्ट से अगर 2-3 लोगों की मदद, ज़िंदगी भर की दुआएं हैं. बिल्कुल. आप क्या टेक अवे कॉल टू एक्शन देना चाहेंगे? आई थिंक ये पिछले कई अरसे जो है 3-4 महीने इट हैज़ बिन अ इमोशनल रोलर कोस्टर. आई थिंक ये आप ये स्टोरी सुने, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों को हमने ये इश्तिहार दिखाया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो मुझे आज भी जब मैं ये इश्तिहार देखता हूँ या ये स्टोरी देखता हूँ, तो कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा कई आंसू आए हैं. आई थिंक डीप डाउन ये कहीं ना कहीं हम सबसे रिलेट करता है. सो आई थिंक सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट सबसे करूँगा, प्लीज़ इफ़ यू हैव नॉट वॉच द ट्रकर स्टोरी बदलो हालात, प्लीज़ जाएं, देखें. आई थिंक एवरीवन हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, द टीम, द डायरेक्टर्स, तो वो ज़बरदस्त है. और आई थिंक ये जो बदलो हालात ही है, सबसे बड़ा कॉल टू एक्शन ये है. आई थिंक ये नीड ऑफ द आवर है. हमें चीज़ों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, अपने हालात खुद बदलने हैं. कोई हमें कोई नहीं आएगा और उठा के किसी तख्त पे बिठा देगा. सो ये हमें जो अपने अंदर से ये सब चीज़ें निकलती हैं, बट उसको मरने नहीं देना और बस लगे रहना है. आई थिंक हर बंदा कभी ना कभी ज़िंदगी के अंदर उस मकाम पे या उस थ्रेशोल्ड पे ज़रूर पहुंच जाता है. वो टिपिंग पॉइंट होता है ना, अच्छा उसके बाद ये है, बट तब तक की जो जुस्तजू है और जो मेहनत है, उसका उसका शॉर्टकट कोई नहीं है. सो हम यही चाहेंगे कि हम जो अपना रोल अदा कर रहे हैं लोगों के हालात बदलने में, अगर किसी ने अपने हालात बदलने हैं, हमारी हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ ज़रूर हमें बताएं. बट आई थिंक मोस्ट ऑफ ऑल, टू ऑल द लिसनर्स, आई थिंक आपके अंदर वो है कि आप अपने हालात भी बदल सकते हैं. सो डोंट गिव अप, लगे रहें, एंड इंशाल्लाह आई थिंक द ओनली आउटकम that we know and will expect is success. इंशाल्लाह आपको भी अल्लाह तरक्की दे, लोगों को भी तरक्की दे, लोग ऐसी और सक्सेसफुल स्टोरीज़ पाकिस्तान में बताई जाएं, ताकि वो एस्पिरेशनल भी हों, इंस्पिरेशनल भी हों, और इंशाल्लाह एक बादशाह से 1000 बादशाह बने. मैं बार बार लोगों को कहता हूँ सिंध में ट्रैवल करें, तो जिस तरह मेरी एक इमरजेंसी हो गई, एहसास हमने काफ़ी जिक्र किया. क्या नंबर है? हाँ, इट्स नंबर है 03-111-825 और 825 is Taj, so TAJ, yeah. And it's for anyone, जरूरी anyone, नहीं है customer, non-customer, ना बिल्कुल. आप सिर्फ फ़ोन करें, जो नियरेस्ट साइट होगी वहाँ से पूरी टीम. आप जब फ़ोन करेंगे तो आप अपनी इमरजेंसी बता देंगे, खुदा न खास्ता टायर पंक्चर हो गया है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया है, किसी और किस्म का मैटर है, गाड़ी हीट अप हो गया किसी, तो अगर आप वो जब कंप्लेन करेंगे तो वो रजिस्टर हो जाएगा कि मसला क्या है. तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी साइट टीम जो है ना वो मोबिलाइज. अगर कोई मैकेनिक चाहिए तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट मैकेनिक ले आएंगे ताकि आपकी गाड़ी फिक्स हो सके. टायर पंक्चर है, हम आपसे पूछ लेंगे कौन सी गाड़ी है, कौन सा टायर है, वो टायर आ जाएगा. सो ये पूरे हाईवे पे जहाँ जहाँ हमारे लोकेशंस हैं, और अगर आपको हमारे लोकेशंस देखने हैं कि हम कहाँ कहाँ मौजूद हैं, अगेन वेबसाइट पे एग्जैक्टली पूरा मैप है, जिस पिन सेलेक्ट करें और आपको पता लग जाएगा कि हम यहाँ पे मौजूद हैं. बट अगर आपको नहीं इंटरनेट की एक्सेस है किसी की, सिर्फ वो डायल करें नंबर 03-111-111-825 एंड हमें वरी करने से इस चीज़ के ऊपर आपको परेशानी नहीं होगी. सो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर ताज? आई थिंक हमने बता तो दिया है कि कहाँ हैं. आई थिंक जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? आई थिंक द ओनली वे फॉरवर्ड इज अप. ये बिल्कुल है, क्लियर है. आई थिंक थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन एवोल्यूशन भी है, from being kind of a owner driven
ऑर्गेनाइजेशन टू अ मोर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ये फंडामेंटल चेंज तो है। आई थिंक द वैल्यू ऑफ पीपल वो बहुत बहुत सिंपल है हमारे लिए, हमें पता है, हम यकीन रखते हैं उस चीज़ के ऊपर। तो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन देयर, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ ऑल तो ब्रांड है। जो मैंने आपसे सबसे पहले बात की, कंसिस्टेंसी को, बहुत मुश्किल काम है, मैं आपको बता सकता हूँ। ये दिन और रात एक करके ये काम हो रहा है, बट इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। आई थिंक इन ट्रू एसेंस ऑफ द वर्ड ब्रांड इन अ ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जो कि कोई नहीं है, we want to be the first ones. We want to get there first. And inshallah, I think on behalf of, my team, to all the listeners out there and to the whole country, I think हम तैयार हैं अपने इस वादे को निभाने के लिए। एंड इंशाल्लाह अगर हम आपके शहर में नहीं हैं तो हम बहुत जल्द आ रहे होंगे, और जिन शहरों में हम हैं वहाँ पे हम अपना प्रॉमिस ज़रूर पूरा करेंगे। इंशाल्लाह सर, मोर पावर टू यू, मोर सक्सेस टू यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर, खुदा हाफिज़।